बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न चोरी का डर और ना ही डकैती का खौफ, न माहौल की आलूदगी की परेशानी और ना ही अजनबियत का एहसास। ये है पाकिस्तान का सूबा सिंध का सहरा थर, जहाँ सकाफत, रवायत और इक़दार आज भी अपनी असली शक्ल में मौजूद हैं। थर का शुमार दुनिया के बड़े सहराओं में होता है और इसको दो सहरा भी कहा जाता है, क्योंकि दीगर सहराई इलाकों के मुकाबले में यहाँ रसाई आसान है और ये कोई आम सहरा नहीं बल्कि पाकिस्तानी रोशन तरक्की की जमानत है, जहाँ 300 सालों तक 1 लाख मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए कोयला मौजूद है। और इस कोयले की तरसील के लिए यहाँ पाकिस्तान के एक जबरदस्त रेलवे मंसूबे का आगाज भी हो चुका है। पाकिस्तान ने आजाद होने के बाद कभी रेलवे पर काम नहीं किया, जबकि पूरी दुनिया रेलवे पर तवज्जो देकर तरक्की की हैरत अंगेज मनाजिल तय कर चुकी है। तेज रेलवे निज़ाम तजारत में एक इनकलाब होता है, लेकिन हमारे पास जो रेलवे ट्रैक है वो आजादी से पहले के हैं और उनमें 1 इंच भी इजाफा नहीं किया गया। हत्ता कि 47% पाकिस्तानी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक रेलवे का सफर ही नहीं किया, लेकिन आखिरकार एक नई रेलवे लाइन बनना शुरू हो चुकी है। जी हाँ, वफाकी हुकूमत ने लंबे अरसे से मंजूरी के मुंतजिर 105 किलोमीटर रेलवे लाइन की मंसूबे की मंजूरी दे दी है। ये रेलवे लाइन थर को मुल्क के दीगर हिस्सों से जोड़ने के लिए बिछाई जाएगी, जिसकी मदद से थर से निकलने वाले कोयले को मुल्क भर में कायम पावर प्रोजेक्ट्स की तरसील मुमकिन हो सकेगी। इसके साथ साथ मुसाफिर ट्रेन भी चलेगी। अगर हम माजी में जाएं तो इस हर रेलवे की ट्रैक की फिजिबिलिटी और सर्वे का काम जुलाई 2019 में शुरू किया गया था, जो कि मार्च 2020 में मुकम्मल हुआ। इस दौरान सिर्फ यही पेशरफ दिखाई दी कि इस मंसूबे में 170 मिलियन यूरो की बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के एक समझौते MOU पर दस्तखत किए गए। लेकिन अब न्यू छोरों से इस्लाम कोट तक ट्रैक बिछाने का काम शुरू हो रहा है। कराची से मीरपुर खास रेलवे रेस्ट हाउस को अफसरों के लिए तैयार रखने की हदायत जारी की जा चुकी है। न्यू छोर रेलवे स्टेशन की तोसी की जा रही है। यहाँ से थरकोल एरिया तक 5 रेलवे स्टेशन तमीर होंगे। वफाक और सिंध हुकूमत की मुश्तरका कमेटी थरकोल ट्रैक मंसूबे की निगरानी करेगी। सर्वे में मुजव्वजा ट्रैक के हर निसफ किलोमीटर फासले पर निशान के लिए पोल लगा दिए गए हैं। थरकोल एरिया तक 5 रेलवे स्टेशनों पर कम से कम 5 स्टेशन मास्टर और 5 ASM तैनात होंगे। गेटमैन, वाटरमैन, फायरमैन, पॉइंट्समैन और सेंट्री वर्कर भी रखे जाएंगे। ट्रैक पर 300 के करीब लोग तैनात होने का इम्कानात है। मीरपुर खास रेलवे रेस्ट हाउस में प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफिस कायम कर दिया गया है। थरकोल रेलवे ट्रैक से बनने वाले इलाके में सैकड़ों अफराद के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। ट्रैक के करीब नई बस्तियां और कारोबारी मराकज भी बनेंगे। मुजव्वजा ट्रैक के दोनों अतराफ थर के लगभग 1.5 लाख लोगों को फायदा होगा। ये पटरी का नेटिव शहर से 5 किलोमीटर दूर मगर रामसर और इकडो गांव के बिल्कुल करीब से गुजरेगी। बहुत से दूसरे गांव भी इससे मुस्तफीद होंगे। रेल की मुजव्वजा पटरी तहसील इस्लामकोट के गाँव अब्बन कातर, सोनल बवा, बटरा, बोचासर और मेनल बजीर गाँव समेत 15 देहात से गुजरेगी। इससे 20,000 लोगों को फायदा होगा। शायद मकामी लोगों को पानी, तलीम, सेहत की सहूलतें भी मुयसर आ जाएं। याद रखें, इस वक्त थर का कोयला ट्रकों के जरिए तरसील किया जाता है, जो कि एक महंगा और ज्यादा वक्त लेने वाला काम है। इसके अलावा थर के कोयले को खाद और सीमेंट के कारखानों में भी तरसील किया जा सकेगा, जहां इसको गैस में तब्दील करके इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। अगर हम मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो थर के कोयले से मजीद 600 मेगावाट बिजली बनना शुरू हो चुकी है। वफाकी हुकूमत छोर से इस्लाम कोट तक 105 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाने और इसको पोर्ट कासिम से मुंसलिक करने की मंजूरी भी माजी में ले ली गई थी और ये प्रोजेक्ट 18 माह में मुकम्मल होकर जल्द ऑपरेशनल हो जाएगा। अगर इस मंसूबे की कास्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट की मालियत 58 अरब रुपए है, जिसमें से 50% वफाकी हुकूमत जबकि 50% सिंध हुकूमत अदा करेगी। अगर इस वक्त देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान में 4 से 5 थर्मल पावर दरामदी कोयले पर चल रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान सालाना $2 अरब का कोयला बरामद करता है। अगर इनको 3 कोयले पर यानी थर के कोयले पर मुंतकिल कर दिया जाए तो पाकिस्तान को सालाना $2 अरब जो देने पड़ते हैं वो नहीं देने पड़ेंगे और इनकी बचत हो जाएगी। थर के कोयले से तकरीबन 12,500 गीगावाट बिजली कौमी ग्रिड में शामिल की जा चुकी है। इस तरह LNG से पैदा होने वाली 24 रुपए फी किलोवाट बिजली के मुकाबले में बिजली की पैदावारी लागत 17 रुपए फी किलोवाट और दरामदी कोयले से 37 रुपए फी किलोवाट घंटा तक पहुंच चुकी है। नाजरीन, थर का इलाका पूरे पाकिस्तान को बदल देने की सलाहियत रखता है। ये अलग बात है कि सियासतदान सिर्फ अपनी ही सोचते हैं और पाकिस्तान के पास ऐसे मंसूबे हैं जिनसे पाकिस्तान के हालात चंद दिनों में बदल जाएं। इन मंसूबों का बिल्कुल नहीं सोचते। अब यहाँ रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। थर कोयल माइंस को रेलवे लाइन से मुंसलिक करने से मकामी कोयला जामशोरो पोर्ट और मुल्क के दूसरे पावर प्लांट्स के साथ मकामी सन्नत को भी फराहम किया जाएगा। इससे कोयला ईंधन की दरामद में खर्च होने वाला कीमती ज़र मुबादला बच जाएगा। अगर रेलवे को मुतहर्रक निज़ाम मिल जाए तो पूरे मुल्क में कोयला फराहम किया जा सकेगा। अगर हम सहराए थर की बात करें तो बारिश हो या छुट्टियां हो, सिंध के लोग थर का रुख करते हैं। कुदरती मनाजर से माला माल सादा लोगों की ये सरजमीन सैरो तफरी के लिए एक मौजू मुकाम है।
اس के अलावा यहाँ कोयला है जो पाकिस्तान की तवानाई की जरूरियात 100 साल तक पूरा करने की सलाहियत रखता है। और अब यहाँ रेलवे लाइन बहुत कुछ बदल देगी। सीपैक के तहत थर में $7.5 अरब की सरमायाकारी हुई। ये मंसूबा माशी तरक्की के लिहाज से गेम चेंजर साबित होगा और सालाना $7 अरब की बचत से बहुत से माशी हालात बदल जाएंगे। पाकिस्तान के जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक थर में कोयले के ज़खायर तकरीबन 175 बिलियन टन है, जिसकी बुनियाद पर यह दुनिया के लिग्नाइट कोयले के बड़े ज़खायर में से एक है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहराई इलाका थरपारकर 15 लाख की आबादी पर मुश्तमिल है। दुनिया के दीगर सहराओं के बरक्स सहराई थरपारकर बंजर और खुश्क नहीं है। मानसून के मौसम में थरपारकर की जाज़बियत और खूबसूरती दीदनी हो जाती है, जबकि रेत के सुनहरी टीले हरी भरी सब्ज चादर में तब्दील हो जाते हैं। ये जिला समाजी और माशी एतबार से सूबा सिंध का एक पसमानदा इलाका है और मुल्क की सतह पर तकाबुल में तकरीबन 32वें नंबर पर है। थर का जिली हेडक्वार्टर मिठी है। कहा जाता है कि ये शहर एक खातून के नाम पर आबाद है। बाज रवायात के मुताबिक यहाँ माई मिठा नाम से एक खातून का कुआं था, जिसमें से मुसाफिर पानी पीते थे। थर को मिलाने वाली रोड अच्छी है और तमाम छोटे बड़े शहरों को बाईपास इस रोड से दिए गए हैं, इसलिए कराची से मिठी 5 से 6 घंटे में पहुंचा जा सकता है। थर में कहत हो या बारिशों के बाद खुशहाली, यहाँ के लोग मेहमान नवाज हैं। अगर आप कहीं गाँव के करीब रुक गए तो मुसाफिरों की मदद करना और इनकी मेहमान नवाजी करना लोगों की रवायात में शामिल है। जबकि अब यहाँ रेलवे लाइन बिछेगी तो नई रेलवे लाइन से कोयला पूरे पाकिस्तान में फैलेगा और हर जगह प्लांट लग सकेंगे। इस वक्त थर के कोयले से मजमूई पैदावार 3300 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। थर का कोयला अब तक $2.5 अरब की बचत का जरिया बन चुका है। खाद साजी, सीमेंट और दीगर पावर प्लांट्स में इस्तेमाल करके $8 अरब मजीद बचाए जाएंगे। इस वक्त थर ब्लॉक 2 में कोयले की खान से 7.5 मिलियन टन कोयला निकल रहा है, जिससे 3 पावर प्लांट्स में 1300 मेगावाट बिजली बनाई जा रही है। ये पाकिस्तान में पन बिजली और न्यूक्लियर एनर्जी के बाद सस्ती तरीन बिजली है। इस वक्त थर के कोयले के मजमूई ज़खायर से 200 साल तक 1 लाख मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। सिर्फ थर कोल ब्लॉक के 2 अरब टन ज़खायर से अगले 30 साल तक 5000 मेगावाट बिजली बनाई जा सकेगी। और अब यहाँ रेलवे के जरिए यही कोयला दूसरे इलाकों तक मुंतकिल होगा, जिससे मकामी आबादी को बेहतरीन रोजगार मिल सकता है और इसके अलावा पाकिस्तान भी रोशन हो सकता है। नाज़रीन, आप थर में सीपैक मंसूबों और खास कर थर में बिछने वाले रेलवे लाइन के बारे में जो भी राय रखते हैं, इसके बारे हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। बाकी अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।